प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम फैमिली रेननकुलेसी के दो महत्वपूर्ण प्लांट्स रेननकुलस और डेल्फिनियम के पुष्प सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और डेल्फिनियम के पुष्प आरेख या फ्लोरल डायग्राम को भी देखेंगे। इसके अलावा हम फैमिली रेननकुलेसी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले रेननकुलस जो प्लांट है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लावर जो होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट होते हैं, त्रिज्यात सममित होते हैं या एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, बायदल इसमें 5 होते हैं और ये पृथक बायदली होते हैं। कोरोला 5 पेटल्स का बना हुआ होता है और ये पृथक दली होते हैं। एंड्रोशियम जो है वह अनेक स्टेमन्स का बना हुआ होता है और स्टेमन्स जो होते हैं वे एक दूसरे से फ्री रहते हैं, अर्थात स्टेमन्स पॉलीएंड्रस कंडीशन दिखाते हैं। नेक्स्ट जो चक्र है गाइनोशियम का, यहाँ पर गाइनोशियम मल्टी कार्पेलरी होता है और लेकिन ये कार्पस जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं होते, तो कंडीशन एपोकार्पस या वियुक्ता अंडपी होती है। और गाइनोशियम के नीचे हम लाइन देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर ओवरी दिखाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है डेल्फिनियम, इसका पुष्प सूत्र है फ्लावर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, लेकिन यहाँ पर फ्लावर जो है वो एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक होता है। फ्लावर्स जो होते हैं वे बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं। बायदल पुंज जो होता है वो 5 बायदलों का बना हुआ होता है और ये पांचों बायदल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अर्थात पृथक बायदली। कोरोला जो होता है वह 4 पेटल्स का बना हुआ होता है, लेकिन ये चारों पेटल्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो संयुक्त दली। और एंड्रोशियम 15 पुंकेसरों का बना हुआ होता है जो कि पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, अर्थात पुंकेसर एक दूसरे से फ्री रहते हैं। गाइनोशियम मोनोकार्पेलरी या एक अंडपी दिखाई दे रहा है और इस जी के नीचे हमने लाइन खींची हुई है जिससे पता चलता है कि ओवरी सुपीरियर है। तो ये पुष्प सूत्र हैं प्लांट रेननकुलस के और डेल्फिनियम के। अब हम डेल्फिनियम एजासिस जो प्लांट है इसके पुष्प आरेख या फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं। तो ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यह डेल्फिनियम एजासिस का फ्लोरल डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मदर एक्सिस है और इस तरफ ये ब्रैक्ट है, तो फ्लावर जो होता है वह सहपत्री या ब्रैक्टिएट होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये और ये दो ब्रैक्टियोस या सहपत्रिकाएँ दिखाई दे रही हैं, तो फ्लावर सहपत्रिका युक्त या ब्रैक्टियोलेट होता है। और ये दोनों जो ब्रैक्टियोस हैं इनकी स्थिति मदर एक्सिस के रिलेशन में हमें पार्श्व दिखाई दे रही है या लेटरल दिखाई दे रही है। अब जो चक्र आता है वह है बायदल पुंज का, तो ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है ये बायदल पुंज का है और हम देख रहे हैं इसके अंदर कि ये 5 बायदलों का बना हुआ है। ये पांचों बायदल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं, तो पृथक बायदली कंडीशन है। अब ये बायदलों का जो विन्यास है एस्टिवेशन वो हम देख रहे हैं कि कुनकुंशियल है, अर्थात एक बायदल ये कंप्लीटली आउटर है, ये भी आउटर है, 2 बायदल कंप्लीटली इनर होते हैं, ये बायदल कंप्लीटली इनर है, ये बायदल भी कंप्लीटली इनर है और एक बायदल इस तरह से विन्यासित है कि उसका एक सिरा अंदर की तरफ होता है और एक सिरा बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से बायदलों में एस्टिवेशन कुनकुंशियल होता है। नेक्स्ट जो चक्र है वह पेटल्स का है, कोरोला का। तो कोरोला पेटल्स से निर्मित होते हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पेटल्स का नंबर 4 है, 1 2 3 और ये 4। ये 4 जो पेटल्स होते हैं ये आपस में यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं इस तरह से, तो कंडीशन हो जाती है
कि गैमोपेटलस। अब एस्टिवेशन अगर हम देखें तो इनकी केवल कोरे, पेटल्स की कोरे केवल संयुक्त है, तो कोर स्पर्शी या वॉल्वेट होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो पश्च बाह्यदल है यह स्पर का निर्माण करता है, और इसके अलावा जो पेटल्स हैं दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो पोस्टीरियर पेटल्स या पश्च जो दल हैं ये स्पर का निर्माण करते हैं। तो दलों से बना हुआ ये जो स्पर है ये बाह्य दलों से बने हुए स्पर के अंदर समाहित रहता है। अब हम नेक्स्ट चक्र देखते हैं एंड्रोशियम का या पुमंग का। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये पुंकेसर है, जो कि आप देख रहे हैं कि 15 पुंकेसर हैं ये, और ये 15 पुंकेसर 5 रेडियल रोज में विन्यासित है। इस प्रकार से 5 अरीय पंक्तियों में विन्यासित है। प्रत्येक अरीय पंक्ति के अंदर पुंकेसरों की संख्या आप देख पा रहे हैं कि 3 है। तो ये जो 15 पुंकेसर हैं ये 5 रेडियल रोज में अरेंज्ड होते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इन पुंकेसरों के अंदर जो पराग कोश बनाए हुए हैं, इन पराग कोशों का स्फुटन बाहर की तरफ हो रहा है। ये देखिए आप इस तरह से, ये बाहर की तरफ खुले हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो जो पराग कोश होते हैं वे बहिर्मुखी या एक्सट्रोस कंडीशन दिखाते हैं। इसके अलावा स्टेमन्स जो होते हैं वह स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। अब जो सबसे भीतरी चक्र है जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक ये सिंगल कार्पल से निर्मित है, अर्थात एक अंडपी या मोनोकार्पलरी कंडीशन है और यूनिलोक्युलर है। और हमें जो प्लेसेंटेशन या जो बीजांडन्यास दिखाई दे रहा है वह मार्जिनल है। तो इस प्रकार से हमने ये डेल्फिनियम एजासिस के फ्लोरल डायग्राम की चर्चा की। अब हम इस फैमिली के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली रेननकुलेसी के आर्थिक महत्व में सबसे पहले हम शोभाकारी प्लांट्स के बारे में बात करते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इस फैमिली के अनेक सदस्य उद्यानों में शोभाकारी पादपों के रूप में उगाए जाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है इसमें रेननकुलस एशियाटिकस और रेननकुलस म्यूरिकेटस, जिन्हें हम बटर कप कहते हैं। सेकंड प्लांट है डेल्फिनियम एजेसिस नाइजेला डेमासिना, जिसे हम लव इन अ मिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्लीमेटिस वर्जीनियना, जिसे ट्रेवलर्स जॉय कहा जाता है। नेक्स्ट है एनीमोन परवीफ्लोरा, जिसे विंड फ्लावर कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्विलीजिया वल्गेरिस, जिसे कोलम्बाइन कहा जाता है। तो ये थे फैमिली रेननकुलेसी के कुछ शोभाकारी या ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब हम फैमिली रेननकुलेसी के औषधीय प्लांट्स के बारे में चर्चा करते हैं। औषधीय प्लांट्स में फर्स्ट है एकोनिटम कैस्मेंथम। इसकी जो कंदिल जड़ें होती हैं उनसे एकोनाइट नामक औषधि प्राप्त होती है, जो गठिया रोग के उपचार, बुखार, दर्द एवं तंत्रिका शामक या नर्व सिडेटिव के रूप में प्रयुक्त की जाती है। सेकंड है एनीमोन पल्सेटिल्ला। इस शाकीय पौधे से पल्सेटिल्ला नामक औषधि प्राप्त होती है, जो स्त्रियों के रजोधर्म संबंधी रोगों के उपचार में काम आती है। थर्ड प्लांट है रेननकुलस आर्वेंसिस तथा रेननकुलस म्यूरिकेटस की जो कंदिल जड़ें होती हैं और पत्तियों का जो रस होता है वह सविराम ज्वर के उपचार में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है सिमिसी फ्यूगा रेसिमोसा। इस पौधे के सूखे प्रकंद को काला नाग जड़ के नाम से जाना जाता है और इससे सिमिसी फ्यूगिन नामक एल्कोइड प्राप्त होता है,
जो कोरिया नामक रोग में काम आता है। फिफ्थ है डेल्फिनियम इलेटम व डेल्फिनियम वेस्टिटम। इनकी जड़ों का रस हृदय एवं श्वास रोगों में उपयोगी होता है। डेल्फिनियम सिरुलियम की जड़ें कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट प्लांट है रेननकुलस फिकेरिया। इस पौधे को सामान्यतः पाइलवर्ट कहते हैं। इससे बवासीर या पाइल्स के रोग का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रेटिस कैनाडेंसिस। इसकी जड़ें सर्प विष की प्रतिकारी औषधि या एंटीडोट के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट नाइजेला सटाइवा। इसके बीज ज्वर, खांसी, दमा रोगों में लाभदायक होते हैं। इस पादप को काला जीरा भी कहते हैं और ये मसाले के काम में आता है। थैलिक्ट्रम फोलियोलोसम। इसकी जड़ें कमजोरी दूर करती हैं और मूत्रवर्धक एवं रेचक है। बुखार को कम करने में भी ये उपयोगी है। तो इस तरह से हमने फैमिली रेननकुलेसी में क्लासिफिकेशन पढ़ा है। फैमिली रेननकुलेसी एक प्रिमिटिव फैमिली है, उसके जो लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ा है। फैमिली रेननकुलेसी के विभेदक लक्षण, फैमिली रेननकुलेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है।